नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल ALU एजू प्लेटफॉर्म पर, अपने लक्ष्य UPSC एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। आपके ऐसे भी दोस्त जो किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप उनके पास इस YouTube चैनल को शेयर करेंगे ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके और हमारे साथ उनका संपर्क बना रहे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है, किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7879165976 पर मैसेज करके आप अपने अनुसार उस वीडियो को प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। आप उससे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप बीच में आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि आप यहाँ से जो जान पाए तो आप पूरा जान पाए, अधूरा जान ना पाए। जिस भी बारे में आपको यहाँ जानकारी बताई जाए, जिस भी टॉपिक के बारे में आपको यहाँ हम बताएं, तो आप उसकी पूरी जानकारी लेके जाएं जितनी हम बताएं। आप आधा अधूरा जान यहाँ से ना लेके जाएं। ठीक, तो हमने जैसे NCERT सीरीज हमारी चल रही है, NCERT सीरीज के अंतर्गत हम पॉलिटी चैप्टर फर्स्ट की वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पहले हमने विविधता क्या होती है, भारत में विविधता, इन दो टॉपिक्स को हमने समझा है और पढ़ा है। ठीक, तो आज के हमारे जो टॉपिक है कि विविधता को हम कैसे समझें, हाउ टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी। ओके, जो आज का अपना टॉपिक है विविधता को हम कैसे समझेंगे, हाउ टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी और विविधता में एकता। ये दो टॉपिक्स आज के अपने हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। तो जो अपना पहला टॉपिक है विविधता को हम कैसे समझेंगे। ठीक, तो इसके पहले मैंने आपको बता चुका है कि विविधता क्या होती है। जब विभिन्न धर्म के लोग विभिन्न तरीकों से रहते हैं, विभिन्न तरीकों से उनका रहने का तौर तरीका होता है, उसी को हम विविधता कहते हैं। तो हम कैसे समझेंगे विविधता होती है या नहीं होती। तो विविधता को समझने के लिए हमें हर तरह के लोगों को समझना होगा, हर तरह के लोगों को देखना होगा, उनके तौर तरीके, उनके किस तरह के लोग रहते हैं, पहले किस तरह के लोग रहते थे। जैसे आज हम जो यात्रा कर रहे हैं इस स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हम यात्रा कर रहे हैं। अगर हम देखें आज से 100-200-300 साल पहले, उस समय भी ये यात्राएं होती थी जब ये इलेक्ट्रॉनिक जो यातायात के साधन है, ये जो मशीनें हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, जो भी ट्रेन हैं, जो भी ये हैं, ये उस टाइम में नहीं थे। फिर भी यात्राएं होती थी। लोग पैदल ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अपनी यात्रा करते थे। एक खोज किसी खोज बस किसी का कोई कुछ मकसद होता था तो किसी का कोई और मकसद, किसी न किसी उद्देश्य से लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे, आते थे, घूमते थे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य। लोग तब भी जाते थे और आज भी जाते हैं। ये नहीं कि पहले लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप नहीं जाते थे, सिर्फ उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा समय लगता था लोगों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप आने जाने में, लेकिन आज थोड़ा समय कम लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस समय लोग यात्रा नहीं करते थे। उस समय भी लोग यात्रा करते थे। ठीक, उस समय भी लोग यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वहाँ की संस्कृति से परिचित होते थे, वहाँ के जो भी फूड, वहाँ के जो भी रहने के तौर तरीके होते थे उनसे परिचित होते थे, वहाँ की भाषा को समझते थे, वहाँ की जलवायु को समझते थे, उनके अनुकूल होते थे, वहाँ रहते थे।
वहाँ उन्हें खाना मिलता था तो रहते थे, उन्हें वहाँ जल मिलता था लोगों को उस टाइम में, तो वहाँ को रहते थे, वहाँ रहते थे लोग, वहाँ समझते थे, वहाँ की कुछ नई संस्कृति को अपनाते थे, अपनी जो कुछ नई रीति रिवाज उनको छोड़ते थे, एवं दोनों के बीच मिक्स की संस्कृति को अपनाते थे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसके कई रीजन्स होते हैं। अब कि कोई खाना की तलाश में जाता है, कोई किसी को अच्छी जलवायु नहीं मिलती, उसकी वजह से लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं। कोई अच्छी जगह, अच्छे स्थान की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। किसी को जल की समस्या होने के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान अपना प्रवास करते हैं। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते हैं तो वो कुछ नई संस्कृति वहाँ की सीखते हैं, जो अपनी पुरानी संस्कृति है उसको कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। जैसे जब कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के जो भी त्योहार, वहाँ के जो भी सिस्टम, वहाँ की भाषा, वो उन सबको समझता है वहाँ अच्छे से, और उस पर आस्ते आस्ते ढलता जाता है। तो ये हो गई विविधता कि यहाँ दूसरी तरह हुआ था, जबकि वहाँ गया तो दूसरी जगह हो गया। आप पाएंगे कि अगर आप इंडिया में हैं तो अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ही जाएंगे, वहाँ भी लोग दूसरी जगह, उनके जो खाने का तरीका होगा अलग होगा, जो रहने का ढंग होगा वो भी अलग होगा, जो कपड़े पहनते हैं वो भी अलग होगा, उनके संगीत सुनने का तरीका अलग होगा, संगीत दूसरी तरह के सुनते होंगे आप यहाँ, उनके डांस, उनके नृत्य वहाँ का दूसरा होगा। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो वहाँ का जो भी नृत्य होगा एक स्टेट का, वहाँ का दूसरा होगा, दूसरे स्टेट का जो भी नृत्य होगा दूसरा होगा, वहाँ का खाना अलग होगा, वहाँ के जो भी कपड़े होंगे वो अलग होंगे, वहाँ के रहने का ढंग अलग होगा, वहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे। आप जहाँ रहते हो शायद वहाँ हिंदू हो, बट आप जहाँ कहीं और जाए शायद आपको वहाँ हिंदू ना मिले, अलग धर्म वाले लोग मिल सकते हैं, सिख, मुस्लिम, ईसाई, किसी भी धर्म के लोग मिल सकते हैं। उनकी भाषा अलग होगी, उनकी एक अपनी अलग भाषा होगी। जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते रहे होंगे वहाँ की एक भाषा रही होगी, आप इसी प्रकार जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ की एक अलग भाषा होगी, वहाँ का सिर्फ सिस्टम अलग होगा, भिन्न होगा, भिन्नता होगी। आप जहाँ रहे होंगे पहले वहाँ की और जहाँ आप रहने जाएंगे वहाँ में भिन्नता होगा, दूसरी जगह भिन्नता होगी। ठीक, इस प्रकार हम भिन्नता को समझ सकते हैं। ठीक, जैसे आप जब गांव से सिटी में जाएंगे तो वहाँ भी आपको कई तरह की भिन्नता मिलेगी। जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाएंगे वहाँ भी आपको कई तरह की भिन्नता मिलेगी, वहाँ की बोलचाल, वहाँ के हर तरीके आपको अलग मिलेंगे, वहाँ आपको भिन्न मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आप इतिहास में जाएं, अगर आप इतिहास में देखें तो वहाँ के लोग भी तरह तरह के होंगे, आप तरह तरह की संस्कृति को देखेंगे।